साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान, गृह रक्षी जवान, अन्य संस्थाओं सभी को जन जन कोटि को प्रणाम। साथियों, सबसे हाथ जोड़ कर अपील करता हूँ, समशेष शब्द समाप्त करने के लिए हर जवान को, हर महिला जवान को संघर्ष करना होगा। बहुत लंबे पुराने समय, क्या बोलें, 1833, 1831, 34, 84 से आप गुलाम हो। एक अर्धसैनिक बल को ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस 1885 ने आप हमारी और हमारे बच्चों की, हमारी संस्था की जो भी किया वो दुखदाई बात है। सबसे हाथ जोड़ के मैं ये चाहता हूँ, इधर उधर की बात मत समझ लेना। अब समय आ गया एकताकरण का। कोर्ट से भी, रोड से भी, जैसे भी हो, अब एकता की सख्त जरूरत है और संघर्ष करने की सख्त जरूरत है। और एक दूसरा साथियों, मैं ये कहना चाह रहा था, हम इतनी वीडियो पे डाल रहे हैं, समशेष शब्द के बारे में डाल रहे हैं, और कोई आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा है? इसको प्रत्येक बिंदु को उठा कर देखो, कहाँ से आए, कहाँ गए, कब हुआ, कैसे हुआ, और अभी यहाँ तक तो पहुँच गए 1965 तक और 1969 तक। तो ये दो शब्द एक इतने अच्छे आए हैं हमारे पास, अगर इनको भी लेके हम चलेंगे तो भी हम बिल्कुल इसमें कामयाब हो जाएंगे। लेकिन संघर्ष करो। अभी कभी कभी तो बिल्कुल चुप हो जाते हैं, कोई कुछ बोलता ही नहीं है, और जो हम बोलते हैं उसके बारे में कुछ बताते नहीं हैं। कौन सा सन को क्या हुआ, क्या बताया, गलत बताया, सही बताया, कोई उत्तर क्यों नहीं दे रहा? ये बड़े दुख की बात है। कम से कम आप 2 बार पढ़ रहे हो, 100, 150, 200, 400, 500 आदमी जवान, महिला जवान, लेकिन ये नहीं पूछ रहे दैया जी इस सन में ये आप बोल रहे हो, इसमें क्या हुआ था? साथियों, ये आपका अपना चैनल RS दैया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और 2 बार पढ़ें। अब आपके बिल्कुल नज़दीक आ रहा है। अगर आप संघर्ष करोगे तो समशेष शब्द समाप्त हो सकता है, और जब तक समशेष शब्द नहीं होगा, आपको ड्यूटी चाहे रोज़ मिले, जैसे उत्तर प्रदेश में मिल रही, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप तो दिहाड़ीदार हो, 30 दिन की नौकरी करी, 30 दिन का महीना है तो 30 दिन की तनख्वाह। अगर 31 दिन नौकरी करी, मजदूरी करी, नौकरी तो कहना नामुमकिन है, तो 31 दिन के पैसे मिलेंगे। अगर आपने 28 दिन फरवरी में किया, 27 दिन, तो 27 दिन के पैसे मिलेंगे। तो आप तो एक दिहाड़ीदार हो। अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट भी 10 साल से समस्त भारतवर्ष में क्यों नहीं लग गया? क्या कारण है? कुछ कारण तो ये है, कुछ स्टेट तो बोल ही नहीं पा रहे। अब 8वां वेतन आयोग चालू हुआ है, जो 18,000 से ऊपर है उनके वो लागू होगा। बाकी जो कि 18,000 से नीचे वेतन है या पैसे नहीं मिल रहे हैं, वेतन कहे ना कहे, तो वो नहीं होगा। तो साथियों, आपसे बार बार मैंने हाथ जोड़ के कहा है, सब संघर्ष करें। सब आपको मोबाइल नंबर बताया गया, आज फिर बता रहा हूँ, 9996318889। या तो साथियों मुझसे नाराज़ हो, अगर मैं इतना बड़ा कदम उठा रखा है और आप सहयोग नहीं कर रहे। चंद आदमी है जो इसमें सीखना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं और आगे बढ़ना चाह रहे हैं। हो सकता है अगर आप ये कहो दैया जी आप छोड़ दो, तो हम छोड़ने के लिए तैयार हैं। ये भी हमारा वादा, हम तो पूरे हो गए, लेकिन हम सोच रहे हैं बहुत
गरीब आदमी है और जिसको ये अपना रोज़गार समझ के काम कर रहे हैं, उन लोगों को छोड़ दो। और बाकी जो लोग हैं वो तो अपने 3-3 नौकरी कर रहे हैं, 2-2 नौकरी कर रहे हैं, जिला कमांडेंट से अपनी आधा आधा हाफ हाफ में हाजिरी लग रही है। और जो गरीब आदमी है उनके पास मोबाइल भी नहीं है, वो क्या करे? वो तो इसे जो हम बोलते हैं उसको ना शेयर करें, ना लाइक करें, ना कमेंट कर सकते हैं। चंद बराबर है 10 लाख परिवार है और 10 लाख परिवार में 0 हमें मिल रहा है लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में, शेयर करने में। और मुझे तो लग रहा है सुनते हैं लेकिन सहयोग करना नहीं चाहते। हारी हिरनी बाग छोड़ती है। जब मैं भी हार जाऊंगा तो मैं छोड़ दूंगा, मैं कितने पैसे लगाऊंगा और कितना खर्चा करूंगा और क्यों बुढ़ापा में घूमूंगा? क्या आज तक किसी ने जो लेटर आया था वो हमने व्हाट्सएप पर डाला, फेसबुक पर डाला, किसी ने सरकार से वो जवाब लिया? अबे 1965 क्या है समीक्षा में क्यों नहीं बोले? और 1969 हमारा जो नियम बना है, रूल बना है, पूरे भारत में बना है, एक जगह नहीं, मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। और बॉम्बे होमगार्ड एक्ट 1964 पूरे भारत में है। साथियों, इस देश में एक झंडा, एक प्रधान, एक संविधान, एक माननीय सर्वोच्च न्यायालय, एक माननीय मौलिक अधिकार, एक माननीय मानवाधिकार। फिर ये हमारे साथ अलग अलग बर्ताव क्यों हो रहा है? साथियों, अंग्रेजों के जो भी कानून में, इस संस्था में कोई सा विषय उठा लो आप, 1946 से आज तक सब अंग्रेजी के कानून लगाए हुए हैं। साथियों, 11 मार्च के ऊपर आपके कानून लग रहे हैं, 4-5 अंग्रेजों के मोटे मोटे 11 मार्च, और 11 मार्च की तारीख कहीं की है, सन कहीं का है, लेकिन आप नहीं पकड़ पाए। और साथियों, ये लेटर तो ज़रूर इसलिए देना पड़ रहा है मेरे को, ना मैं सबका सुन रहा हूँ और सबकी बात देख भी रहा हूँ। कम से कम दहिया जी ने इतनी तो बात बताई, इतनी खोज करी, इतनी सरकार को दे दो। सरकार हिल रही है पर होमगार्ड चुपचाप बैठे हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग बना रहे हैं। और वो लोग इस संस्था में साथ है जिसको बिल्कुल दिलचस्पी है कि इसमें कुछ होना चाहिए। हम भी चले गए, जाएंगे, हमारे पूर्वज भी गए, उससे पहले पूर्वज गए, 300 साल से ऐसे जा रहे हैं। और साथियों, 1 अप्रैल कम से कम अंग्रेजों के 5 कानून है। 1 अप्रैल में सन कोई सा भी हो, पर ब्रिटिश सरकार के कानून 1 ही अप्रैल में, जैसे 5 अगस्त माननीय मोदी जी ने 370 समाप्त किया, 35 से समाप्त किया, मंदिर का उद्घाटन किया। इस वजह से कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार को 1 अप्रैल से, और आज तक की कितनी अप्रैल आई, 5 अप्रैलों को वही कानून बंधुआ मजदूर, श्रमिक, स्वयंसेवक, गैर संवैधानिक, वैधानिक निकाय, इस संस्था को बनाया गया। ये एक अर्धसैनिक बल है। और साथियों, अचंभे की बात, अर्धसैनिक बल कहाँ मिला? अधिनियम 1950 में कहाँ मिला? मणिपुर। मणिपुर का एक लेटर मैंने निकाला तो उसमें क्लियर साफ है कि भाई अर्धसैनिक इस वजह से हमने नहीं बनाए। वही IPC 1860 का 45वां में कम से कम 10 संस्था बनाई, और हमारे उसके ऊपर IPC 1860 का 45 पे
धारा लोक सेवक बनाया। होमगार्ड का जन्म 14 मई 1940 में हुआ। हम बार बार कह रहे हैं तो आप लिख के भी नहीं ले रहे, जवाब भी नहीं ले रहे। 6 दिसंबर खुद में हमने बताया है नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया था, फिर लोग लिख रहे हैं 6 दिसंबर को, किसी को पता तो है नहीं। और साथियों, सबसे बड़ी बात यह है, अगर हमारा नगर सैनिक मध्य प्रांत एवं बरार का नगर सैनिक अधिनियम 1947 और उससे पहले सरकार ने वो बनाया भी नहीं। उससे बनने पहले तो ब्रिटिश सरकार, लॉर्ड माउंटबेटन वगैरह वगैरह ने और कांग्रेस 1885 ने पूरा संविधान अमेरिका का ला के ठोक दिया, कभी कहीं का ला के कानून ठोक दिया, संघीय नागरिक सुरक्षा बना दिया 15 साल के लिए। कब बनाए? 1950 में। 1950 में आपकी संस्था का नाम क्या रखा? संघीय नागरिक सुरक्षा। कितने साल के लिए रखा? 15 साल। सब मोटी मोटी बात से इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। 15 साल 50 से 1965। 1965 में सरकार ने क्या किया? इस 15 साल में प्रतिदिन अपना संविधान में संशोधन किया, बार बार विधेयक लाया गया, बार बार पुराना से पुराना कानून 1 अप्रैल को लगाया गया। 1965 में आपको एक अर्धसैनिक बल होते होते उन्होंने एकदम समाप्त कर दिया। 1969 में आपका अधिनियम निकाल के देखो, हमारे पास भारत सरकार की अटेस्टिक कॉपी है, सबके पास नहीं मिलेगी अटेस्टिक। 1965 की भी अटेस्टिक है। ये कई बार बताया था, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन स्वयंसेवक शब्द के लिए अपना पसीना बहा रही है, खून बहाया जा रहा है, और आप लोग पता नहीं क्या बात है। अरे सोशल मीडिया पे आओ, फेसबुक पे आओ, और उसको आने से नहीं, उसके सन बताकर उसको ये हमारा कानून दुखदाई है, ये लगाना ही खतरे की घंटी है। हमें स्वयंसेवक किसने बनाया? तो साथियों, मैं तो आपसे यही हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकता हूँ और बता सकता हूँ, 19 अगस्त को ज्ञापन देना है, छोटा दें बड़ा दें, सब कुछ मैं लेटर डाल रहा हूँ। और सब से मैं कह रहा हूँ, भाई कोई ऐसी है, कोई होशियार आदमी आए तो मैं चला जाऊँगा। अगर कोई ये सोचे कि हम दैया जी के पास नहीं जाएंगे तो मैं चला जाऊँगा, मुझे कोई बताए तो सही। या दिल्ली सबकी है, दिल्ली रजिस्ट्रेशन यहीं से चलता है, सारी सरकार यहाँ से चलता है, पूरे भारत की सरकार यहीं बैठी है, राज्यों का ऑफिस भी यहीं है। तो साथियों, आपसे निवेदन है कि आप अब संघर्ष करना पड़ेगा और अपना विचार भी रखना पड़ेगा, या ये कहना पड़ेगा अगदैया जी आप छोड़ दो, हम अपना आप संशय शब्द को समाप्त करेंगे। तो हमें कुछ बताओ तो सही ना, हम बता रहे हैं। पीछे लेटर दिया 18 दिसंबर 2024 को आपके सामने था, 19 अगस्त को आपके सामने देंगे। और हाथ जोड़े मैंने कई बार, लेटर दो तो फेसबुक मत खोल लो, सोशल मीडिया पे भी कुछ बात हो जाए इसी। लेकिन जंतर मंतर 4 ज्ञापन साल में देना तो बहुत ज़रूरी है, न 3 ज़रूरी है, तो आपकी कोई सुनाई हो सकती है। साथियों, आपसे निवेदन है, जय हिंद, जय भारत।